नमस्कार, मैं उदय IND24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज की बड़ी खबरें। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। इसके साथ ही महू में ICC चैंपियन ट्रॉफी की जीत के बाद विवाद हुआ है। काशी में मसाने की होली शुरू हो गई है। भोपाल में कांग्रेस का मंच टूटने से कई नेता घायल हुए हैं। इसके साथ ही बता दें कि चारधाम यात्रा की तैयारियों में उत्तराखंड सरकार जुटी हुई है। भोपाल में चाइनीज मांझे से युवक की नाक कट गई है। मस्क ने यूक्रेन को इंटरनेट बंद करने की धमकी दी है। जयपुर में आईफा अवार्ड का रंगारंग आयोजन किया जा रहा है। औरंगजेब की कब्र तोड़ने को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। तो इन्हीं तमाम खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर का, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगू पटेल के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने कहा कि अगले 3 साल में किसानों को 20 लाख सोलर पंप बांटे जाएंगे। 5 रुपए में सिंचाई के लिए स्थायी बिजली कनेक्शन भी दिया जाएगा। नर्मदा घाटी विकास योजना और जल संसाधन विभाग की मदद से प्रदेश की सिंचाई क्षमता 50 लाख हेक्टेयर से बढ़कर अगले 3 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो परियोजना मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। 21 मिनट तक चले अभिभाषण में राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, किसान और महिला वर्ग के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का जिक्र किया। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है, जिनमें कहा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। भविष्य की रूपरेखा पर बात रखी गई है। सरकार की नीयत की रूपरेखा दी गई है। अब आगे सदन में चर्चा होगी, इस पर पूरा जवाब भी आएगा। सीएम ने आगे कहा कि सबका साथ सबका विकास सर्वजन हिताय हमारी योजना है। बजट सभी की भावनाओं के अनुरूप होगा। कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट का रिकॉर्ड टूटेगा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगू पटेल के अभिभाषण से हुई। मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन की पहल हुई है। यह परियोजना मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का कार्य करेगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिले को सिंचाई का लाभ मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान का मंत्र दिया है। ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन चारों वर्गों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। मेरी सरकार ने 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन आज प्रारंभ कर दिए हैं। मेरी सरकार ने बहुआयामी गरीबी का सूचकांक कम करने के उद्देश्य से गरीब कल्याण मिशन प्रारंभ किया है। मिशन का उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित वर्गों का आर्थिक उत्थान करते हुए उनकी आय को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना है। आज हमारा बजट सत्र का पहला दिन माननीय महामहिम राज्यपाल मंगू पटेल साहब ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार के द्वारा किए गए काम और भविष्य की रूपरेखा एक अपने ढंग से पूरी बात रखी है। मैं उनकी इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार की नीति और नीयत का रोडमैप जो उन्होंने दिया है, मैं उनके उस अभिभाषण के लिए सदन के नेता होने के नाते से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यद्यपि कल विस्तार से माननीय सदस्यगण इस पर चर्चा चालू करेंगे और 12 को हमारा जवाब आएगा, लेकिन मान के चलता हूँ कि हमारी स्वस्थ परंपरा के अनुसार आज हमने अपने इस राज्यपाल के अभिभाषण के दरमियान न केवल उनकी उन सारी बातों को सुना सीखा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनका अपना संकल्प है कि भारत समर्थ, सक्षम और सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर आगे चले। सर्वजन हिताय बहुजन जिस प्रकार की भावना हमारी है, मैं मान के चलता हूँ कि
ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का संकल्प होता है और लगभग 1 साल का हमारा जो अगला बजट आने वाला है वो भी सभी भावनाओं के अनुरूप होगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। और ख़ास करके जब हम GIS की सफलता से भोपाल से आगे बढ़ रहे हैं, आज ही हमारे लिए नवा हमारा टाइगर अभयारण्य का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये चंबल के अंचल में बहुत बड़ी सौगात भी रहेगी। रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड पड़ी है। भिलाई स्थित उनके निवास पर ईडी सुबह से छापेमारी कर रही है। भूपेश बघेल के घर सहित 14 अन्य जगहों पर केंद्रीय एजेंसी ने रेड मारी है। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अमरजीत भगत का बयान भी सामने है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की आवाज़ हैं। विधानसभा में भूपेश बघेल के मुद्दों से सरकार हिलती हुई नजर आई है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई होती है, तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तरह तरह के स्कैम और घोटाले किए हैं, उसकी जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में हैं। नियमित ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। ईडी केंद्रीय एजेंसी है और उसमें प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 7 सालों से चले आ रहे झूठे केस को जब अदालत ने बर्खास्त कर दिया, तो आज ईडी के मेहमानों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में प्रवेश किया है। अगर इस षड्यंत्र से कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास कर रहा है तो ये गलत फहमी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी का छापा स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की मंशा को उजागर करता है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड पड़ी है और बता दें कि इसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से सत्ता पक्ष पर निशाना भी साधा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की आवाज़ हैं और हर मौके पर, हर विषय पर जहां पर छत्तीसगढ़ के हित की बात है मुखरता के साथ रखते हैं। कुछ दिन पहले अभी हम कल परसों देख रहे थे विधानसभा की कार्यवाही, जिस प्रकार से मुद्दों को माननीय बघेल जी उठा रहे थे उससे सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। एक तरह से हम अगर देखें तो जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन बघेल जी छत्तीसगढ़ की आवाज़ हैं, वो योद्धा हैं, उनकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। हम लोग सब उनके साथ खड़े हैं। सबको मालूम है कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसमें प्रदेश का कोई लेना देना उससे नहीं। मध्य प्रदेश की महू में चैंपियन ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद निकल रहे जुलूस के दौरान विवाद हो गया। 2 गुट आमने सामने आ गए। लोगों ने दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। पेट्रोल बम भी फेंके गए। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। करीब 2.5 घंटे बाद हालात को काबू में किया गया। बता दें कि भारत की जीत के बाद 100 से ज़्यादा लोग 40 से ज़्यादा बाइक पर सवार होकर जुलूस निकाल रहे थे। इसमें शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान जामा मस्जिद के पास आतिशबाजी को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद हो गया। पीछे चल रहे 5-6 लोगों को दूसरे पक्ष के लोगों ने रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। जब इस बात का पता आगे चल रहे लोगों को लगा तो उन्होंने पत्थर फेंके। इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। बाइक सवार कुछ लोग पत्ती बाजार, कुछ कोतवाली और बाकी दूसरे क्षेत्र में
निकल गए। इधर गुस्साए लोगों ने पत्ती बाजार क्षेत्र में भी पथराव शुरू कर दिया। यहाँ घरों, दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। तो मामले में 12 से ज़्यादा उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं और इस पूरे ही मामले में आपको बता दें कि प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। तो आगजनी की घटना सामने आई है। बता दें कि भारत ने चैंपियन ट्रॉफी में जीत हासिल की और जिसके बाद लोगों ने जुलूस निकाला और इसी जुलूस के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए, जहां विवाद की स्थिति देखने को मिली है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के महू से, जहां टीम इंडिया की जीत के बाद निकाले गए जुलूस के दौरान विवाद हो गया और कई वाहनों में आगजनी की गई, कई घरों पर पत्थर भी फेंके गए। घटना हुई थी। जैसे ही उसकी सूचना प्राप्त हुई, पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला गया। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर पहुंची और पहले चरण में हमारा जो प्रयास था कि शांति पूरी तरीके से स्थापित हो, उसमें हम लोग सफल रहे और हम लोगों ने तत्काल ही पुलिस को मूव करा के ये सुनिश्चित किया कि जो घटनाएं हो रही थी, आगजनी की हो रही थी, पत्थरबाजी की हो रही थी, वो ना हो, जिन पे तत्काल रोकथाम कर ली जाए। उसके बाद में फिर जो चिन्हांकन है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से घटना की शुरुआत हुई, इसकी तफ्तीश भी चालू की और जो FIR हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रासुका की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी FIR इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। कुल मिला के अभी पूरी तरीके से शांति स्थापित है और हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई बनती है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न। वाराणसी में मसाने की होली शुरू हो गई है। डीजे, ढोल और डमरू की ताल पर शिव भक्त थिरक रहे हैं। खेले मसाने में होली, गाने पर मां काली और शिव बने कलाकार तांडव कर रहे हैं। एक तरफ चिताओं से उठता धुआं है तो दूसरी तरफ राख की होली, यानी खुशी और गम साथ साथ। आम इंसान जो चिता की राख से दूर भागता है, वो भी एक चुटकी राख के लिए घंटों इंतजार कर रहा है। भीड़ इतनी कि पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। बता दें कि कीनाराम आश्रम से शिव बारात निकाली गई है। शिव भक्त तांडव करते हुए 2 किलोमीटर दूर हरिश्चंद्र घाट जा रहे हैं। यहाँ जलती चिताओं के बीच नागा सन्यासी चिता भस्म की होली खेलेंगे। इस होली को देखने के लिए 20 देशों से 5 लाख टूरिस्ट पहुंचते हैं। होली के इस अद्भुत रंग पर वाराणसी पुलिस की भी पैनी नजर है, खासकर उन पर जो इस मसाने की होली में हुड़दंग करते हैं। ऐसे हुड़दंगियों पर कार्रवाई के लिए वाराणसी पुलिस भी पूरी तरह एक्टिव है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी इस पूरे आयोजन पर वाराणसी पुलिस नजर रख रही है। तो बता दें कि वाराणसी में मसाने की होली शुरू हो गई है। डीजे, ढोल और डमरू की ताल पर शिव भक्त थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं किस प्रकार जो शिव भक्त हैं वो नाचते गाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो साधु सन्यासी हैं वो भी झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि एक तरफ चिताओं से उठता धुआं है तो दूसरी तरफ राख की होली है, यानी कि खुशी और गम साथ साथ है। बता दें कि आम इंसान जो चिता की राख से दूर भागता है, वो भी एक चुटकी राख के लिए घंटों इंतजार करता हुआ नजर आता है। और बता दें कि इस दौरान भीड़ इतनी है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। वहीं कीनाराम आश्रम से शिव बारात निकाली गई और शिव भक्त तांडव करते 2 किलोमीटर दूर हरिश्चंद्र घाट पहुंचे। यहाँ जलती चिताओं के बीच नागा सन्यासी चिता भस्म की होली खेलते हुए नजर आएंगे। इस होली को देखने के लिए 20 देशों से 5 लाख टूरिस्ट भी पहुंचते हैं। होली के इस अद्भुत रंग पर वाराणसी पुलिस की भी पैनी नजर है, खासकर उन पर जो इस मसाने की होली में हुड़दंग करते हैं। ऐसे हुड़दंगियों पर कार्रवाई के लिए वाराणसी पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी इस पूरे ही आयोजन पर वाराणसी पुलिस नजर रख रही है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन भोपाल में किसान कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने इकट्ठा हुई और रंग महल चौराहे पर प्रदर्शन के बीच कांग्रेस का मंच टूट गया। जानकारी के मुताबिक 7 से ज्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। घायलों में मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान भी है। घटना के थोड़ी देर बाद ही किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस लगातार वाटर कैनन बल के प्रयोग से इनको पीछे हटाने की कोशिश करती रही। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मंच टूटने को लेकर कहा कि ये भाजपा का षड्यंत्र है। वो चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस का प्रदर्शन हो। बड़ी मुश्किल से मंच लगाने की परमिशन दी, ज्यादा भार के कारण मंच टूट गया। तो कांग्रेस नेताओं ने भी मंच टूटने पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि मंच टूटना भी भाजपा की षड्यंत्र है। भाजपा नहीं चाहती कि कांग्रेस प्रदर्शन करे। तो बता दें कि मंच टूटने के बाद कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए। धामी सरकार चारधाम यात्रा 2025 की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं और तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में चारधाम यात्रा के इंतजामों पर फोकस किया गया। इस दौरान पंजीकरण व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं पर भी मंथन हुआ। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और डॉक्टर धन सिंह रावत समेत सभी जिलों के डीएम और सचिव शामिल हुए। सीएम ने अधिकारियों से यात्रा मार्गों, सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की। सीएम ने कहा कि धामों के पास सभी तरह की व्यवस्थाएं कर दी जाएं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। चारधाम यात्रियों की बता दें कि तैयारियों में अब राज्य सरकार जुट गई है और तीर्थयात्रियों की तमाम तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा जा रहा है। तो चारधाम यात्रा के इंतजामों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का फोकस है और इसी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलों के तमाम अधिकारियों से चर्चा की है, हाई लेवल बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो बैठक में कैबिनेट मंत्री सहित कई अधिकारी भी शामिल हुए। तो सीएम ने चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारी को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े, किसी भी प्रकार की सुरक्षा को लेकर कोई भी गलती ना हो और तमाम तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए, ज़रूरतों को ध्यान रखा जाए। तो चारधाम यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी में है उत्तराखंड सरकार और इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की और इसको लेकर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि पिछली चारधाम यात्रा भी सफल रही और इस बार भी यात्रा बहुत अच्छी होने वाली है। इसको लेकर लगातार सीएम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दे रहे हैं। तो चारधाम यात्रा की तैयारियों में धामी सरकार जुटी है और इसी को लेकर बैठक भी की गई और बैठक में तमाम निर्देश अधिकारियों को दिए गए। तो बता दें कि जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अधिकारियों से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर हाई लेवल बैठक भी की। और बैठक को लेकर बता दें कि तमाम कैबिनेट मंत्री और तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। तो तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। तो बेहद ही ये महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है और इसको भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी की जा रही है।
पिछली हमारी यात्रा हुई थी वो भी काफ़ी अच्छी रही है, और उसको देखते हुए अभी यहाँ पर जो अभी और नई आगे 4 धाम यात्रा होने वाली है, उसको लेकर लगातार हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बैठक कर रहे हैं, सभी की राय ले रहे हैं, और सचिवालय में भी आज चारों धाम यात्रा को लेकर एक बैठक रखी गई है। निश्चित रूप से आगामी चारों धाम यात्रा को लेकर जितनी हमारी तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से धरातल पर दिखाई देंगी, और जो भी कार्य होगा निश्चित तौर पर अच्छा ही रहेगा हमारी चारों धाम यात्रा के लिए। टेस्ला और स्टार लिंक के सीईओ एलॉन मस्क ने यूक्रेन को इंटरनेट बंद करने की धमकी दी है। मस्क ने कहा कि अगर उन्होंने यूक्रेन में अपना स्टार लिंक इंटरनेट सिस्टम बंद कर दिया तो यूक्रेन की डिफेंस लाइन ढह जाएगी। मस्क का स्टार लिंक इंटरनेट सिस्टम यूक्रेन को मिलिट्री कम्युनिकेशन बनाए रखने में मददगार रहा है। मस्क ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि स्टार लिंक सिस्टम यूक्रेनी सेना की रीढ़ है। मैं जंग और कत्लेआम से परेशान हूं जिसमें यूक्रेन आखिरकार हार जाएगा। हालांकि बाद में एलोन मस्क ने दूसरे एक्स पोस्ट में सफाई देते हुए कहा कि चाहे मैं कितना भी यूक्रेन की पॉलिसी के खिलाफ रहूं, मैं कभी वहां स्टार लिंक के टर्मिनल बंद नहीं करूंगा। मैं स्टार लिंक इंटरनेट को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो मस्क के पहले पोस्ट पर पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की ने लिखा कि यूक्रेन के स्टारलिंक के लिए पोलैंड सालाना $50 मिलियन देता है, और किसी जंग में विक्टिम को डराना धमकाना तो अलग बात है, लेकिन अगर स्पेसएक्स इंटरनेट प्रोवाइडर के तौर पर भरोसेमंद नहीं रहता है तो हमें विकल्प खोजने होंगे। इसके जवाब में एलोन मस्क ने कहा कि चुप बैठो छोटे आदमी, तुम स्टारलिंक की कीमत का एक छोटा सा हिस्सा देते हो। वैसे भी स्टारलिंक का कोई विकल्प नहीं है। स्टारलिंक की सर्विस पूरी दुनिया में मौजूद है। मस्क ने यूक्रेन को धमकी दी है, और जिसके जवाब में मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स समारोह जयपुर में हुआ। फिल्म लापता लेडीज़ ने सबसे ज़्यादा 10 अवार्ड जीते। वहीं बेस्ट फिल्म का अवार्ड फिल्म लापता लेडीज़ के लिए किरण राव आमिर खान को मिला। इसके साथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए कार्तिक आर्यन, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फिल्म लापता लेडीज़ के लिए नितांशी गोयल को मिला है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड फिल्म राम संपत को लापता लेडीज़ के लिए दिया गया है। इसके साथ बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अवार्ड जुबिन नौटियाल को फिल्म आर्टिकल 370 के गाने के लिए मिला है। वहीं बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल अवार्ड श्रेया घोषाल को फिल्म भूल भुलैया 3 के सॉन्ग आमी जे तोमार के लिए मिला है। तो बता दें कि जयपुर में एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुए इस भव्य समारोह में फिल्म जगत की कई हस्तियां शामिल हुईं। शाहरुख खान और माधुरी ने घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी दुम सॉन्ग पर डांस किया। इसके साथ ही कटरीना, रेखा, कृति सेनन ने भी परफॉर्म किया। शाहिद कपूर स्कूटर लेकर स्टेज पर पहुंचे और अपने फिल्मों के गाने पर परफॉर्मेंस दी। इसके साथ ही बता दें कि JECC में स्टेज पर रेखा और राकेश रोशन ने फिल्म खून भरी मांग के गाने हंसते हंसते कट जाए रस्ते पर डांस किया। रेखा ने राकेश रोशन को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड से नवाजा। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने फिल्म खलनायक के फेमस सॉन्ग पर डांस किया। इससे पहले माधुरी ने घूमर से अपनी परफॉर्मेंस की शुरुआत की। तो जयपुर में आईफा अवार्ड का रंगारंग आयोजन हुआ। उस दौरान तमाम फिल्मी सितारों ने डांस किया। तो सबसे ज़्यादा अवार्ड लापता लेडीज़ फिल्म को मिले हैं। खबर भोपाल से है, जहां VIP रोड पर चाइनीज मांझे से एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि चाइनीज मांझे के चलते एक युवक की नाक कट गई। तो चलती बाइक पर अचानक से चाइनीज मांझा सामने आ गया, और इसी दौरान मांझे की चपेट में आने से जो बाइक सवार युवक है उसके साथ हादसा हो गया। उसकी नाक कट गई, और नाक कटने के बाद उसकी नाक से खून निकल आया। तो मामले को देखते हुए लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। इसके बाद युवक को अस्पताल पहुंचाया गया।
तो एक बार फिर से राजधानी भोपाल में चाइनीज मांझे से हादसे का मामला सामने आया। बता दें कि इस तरह के मामलों में कई बार जो बाइक चालक है वो अपना नियंत्रण खो देते हैं और एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। हालांकि प्रशासन ने चाइनीज मांझे पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बाद भी अवैध तरीके से चाइनीज मांझा राजधानी में बेचा जा रहा है। तो कई बार इस तरह के हादसे सामने आते हैं चाइनीज मांझे से। आपको बता दें कि बाइक सवार, इसके साथ ही तमाम बच्चे, बुजुर्ग और यहाँ तक कि पक्षी भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो वीआईपी रोड पर हादसा हुआ है, जहां चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक युवक की नाक कट गई, जिसके बाद युवक के नाक से खून निकल आया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट देखते रहिए IND24। नमस्कार।